हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा गया है, तो इसका आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन क्यों करना पड़ता है। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है और आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, सिंप्लीफाई करने से ये होता है कि मिनिमाइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ गेट्स इन द सर्किट। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करने से बेनिफिट ये होता है कि नंबर ऑफ गेट्स जो होते हैं किसी सर्किट के वो मिनिमाइज हो जाते हैं। यानी कि वही सर्किट बनाने में आपको 10 गेट लगते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलता है कि एक गेट से ही आपका वो काम हो जाएगा, जो देखिए 10 गेट मिलकर करता। ठीक है, इसलिए इसे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। और भी रीज़न है, जैसे कि डिजाइनिंग ऑफ अ सर्किट एम्प्लॉइंग ओनली वन टाइप ऑफ गेट। एक और इम्पॉर्टेंट है कि मिनिमाइजिंग द प्रोपगेशन डिले फॉर अ सर्किट। प्रोपगेशन डिले का मतलब ये होता है, यहाँ ये टर्म एक है, मे बी कुछ लोगों को समझ में ना आया तो मैं आपको बता दूँ कि प्रोपगेशन डिले का मतलब ये होता है कि जब आप किसी गेट से इनपुट पास करते हैं और वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अपने गेट में इनपुट सिग्नल गया, वहाँ से जब आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो उसके बीच में जो समय लगता है, जो वक्त होता है, वह वक्त मिनिमाइज होता है इससे। तो वह जो वक्त है उसी को हम लोग प्रोपगेशन डिले कहते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन से उस वक्त को कम किया जाता है। ओके, सो फिर से एक बार बता देता हूँ कि प्रोपगेशन डिले का मतलब ये होता है कि जब आप गेट में इनपुट कर रहे हैं और उसका जो आउटपुट आ रहा है, इसके दौरान जो टाइम लिया जा रहा है उस टाइम को कहते हैं प्रोपगेशन डिले। ओके, सो इन सब चीज़ों को यहाँ मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के द्वारा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। तो हमारे पास एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करना सीखेंगे अभी। सो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के लिए, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आपको बुलियन अलजेब्रा के जो लॉज हैं वो सारे याद होने चाहिए। ड्यूअलिटी थ्योरम आपको याद होना चाहिए, डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको याद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर याद है तो आप कोई भी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने एक ये लिया हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे कि, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ए यहाँ लिखा गया है ए बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में आपने देखा होगा कि ये था, इसका इक्वल में डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि अगर ये ऐसा है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है। ठीक है, ये खुद से नहीं है, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है, इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया। हम लोगों ने प्रूव किया है कि हाँ ये इक्वल ये हो सकता है। तो यहाँ आपको सिंपली करना ये है कि इक्वल देना है, देन आपको ये लिख देना है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ आपका बी पहले से है ये वाला। ठीक है, अब आप अगर लॉज की बात करें तो एक लॉ है जिसके थ्रू आप लॉज साइड में लिख के रखिएगा और इसमें साथ में इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो एक लॉ है, वो कहता है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये और ये सेम है। ओके, देन इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और आप इसको देखेंगे इस चीज को, तो ये एक आइडेंटिटी लॉ के द्वारा इसको आप, अगर आपके पास अभी है सारे लॉज के टेबल हैं, जो मैंने टेबल आपको बताया वो टेबल आपके पास है साथ में, तब देखेंगे कि एक लॉ है जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी अगर है तो ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ मुझे लॉ एक्चुअली दिखा देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लॉ जानते हैं, सब कुछ हम लोगों ने देखा हुआ, डिटेल में पढ़ा हुआ, तो लॉ आपको पता होगा। ओके, सो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इक्वल हो जाता है 1 यहाँ, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 ये भी एक लॉ है, तो इसमें अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट आता है 1। ठीक है, तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया और ये आपका आ गया 1। ओके,
सो यही है सिंप्लीफाई करने का तरीका, इसी तरीके से कुछ सिंप्लीफाई करना है। यहाँ कुछ भी नहीं किया गया, बस जो थ्योरम्स हैं उसको फॉलो किया गया, जो लॉज हैं उनको फॉलो किया गया और साथ में उसको अप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ डी मॉर्गन्स थ्योरम नजर आएगा। कैसे? इस पूरे को यहाँ से ये जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है, सबसे ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट छोड़कर इस नीचे वाले कॉम्प्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको आप मान लीजिए x, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मान लीजिए आप y। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या क्या है, ये इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा, x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। ये ऊपर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, और इसको इस पूरे को हम लोगों ने x माना तो x लिखा, इस पूरे को हम लोगों ने y माना तो y लिखा। डी मॉर्गन्स थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था, डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि अगर a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको आप लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। तो यहाँ a b की जगह क्या है, x प्लस y है, और कुछ भी नहीं। a प्लस b की जगह यहाँ x प्लस y है, तो आप इसको लिख सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ मैंने इसको a नहीं माना है क्योंकि यहाँ भी a है, यहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने x y इसको माना होगा। तो हाँ, आप इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप डी मॉर्गन्स थ्योरम को इसमें अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये हमारा पूरा x है, यहाँ से यहाँ तक हमारा x है, तो इसको हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है, देखिए कि a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ये b है, ठीक है, ये b है, ठीक है। तो ये a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमारा x हुआ, ठीक है, ये x हुआ, ये हम लोगों ने x लिखा, लेकिन x के ऊपर में एक कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि हमें यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ डॉट हो जाएगा, और यहाँ आपका y पहले आपको लिखना है, तो y लिख लेते हैं। y हमारा यहाँ है जो कि कहता है a प्लस b कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर में भी एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि यहाँ ये पूरे वाला कॉम्प्लीमेंट। ओके, अभी हम लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, और ये अल्टीमेटली आपका बचेगा कुछ इस तरीके से कि a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैंसिल कैसे होता है, देखिए कि अगर आप यहाँ a है तो यहाँ से अगर नॉट गेट अगर पास करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, नॉट गेट से पास किया होगा आपने, तो यहाँ a कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और जब इसको एक नॉट गेट से पास करेंगे तो ये फिर वापस से ये a हो जाता है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ आया, फिर यहाँ से आएगा तो एक कॉम्प्लीमेंट, यहाँ डबल कॉम्प्लीमेंट, और सिंपली उसको हम लोग कहते हैं कि ये a है, इसलिए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल फिर से वही जो होता है रिजल्ट वही आ जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि डबल कॉम्प्लीमेंट जब होता है तो ये कैंसिल हो जाता है। ओके, सो डबल कॉम्प्लीमेंट था, ये कैंसिल हो गया, और ये आपका इस तरीके से है, यहाँ भी ये है, जैसे कि यहाँ भी ये डबल कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट आपका ये बचेगा, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं उसी तरह मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जैसे कि a कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट a, इसके बाद प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद फिर से प्लस, और ये हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट a, या फिर आप लिख सकते हैं a b कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद b कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया गया है, जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते हैं मैथमेटिक्स में, उस तरीके से। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि एक अगर आपके पास लॉ का लिस्ट है तो आपको पता चलेगा कि a कॉम्प्लीमेंट डॉट a हो जाएगा 0, ठीक है। और ये इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एज इट इज़, क्योंकि ये भी कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, प्लस इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं। और इसको देखेंगे आप कि b कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका b कॉम्प्लीमेंट। ओके, b कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये b कॉम्प्लीमेंट b डॉट b कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि शायद मैंने बताया होगा। देखिए b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपका है b कॉम्प्लीमेंट और ये b कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, यहाँ डॉट लिखा है, मतलब ये एंड गेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अल्टीमेटली क्या आउटपुट आएगा आपका b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आप इसको
अब बी कॉम्प्लीमेंट आपको 0 0 मान लीजिए कि 0 0 दोनों में, तो यहाँ भी आपका आएगा 0। ठीक है, इस तरीके से भी मानकर चल सकते हैं इसको। ओके, सो यहाँ हम लोग इसको भी देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रूव कर ले रहे हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना एक्स्ट्रा बताने की वजह से कन्फ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा, मुझे उम्मीद है कि नहीं हो रहा होगा। साथ में हम लोग क्या करें कि जो लॉज हैं उनको भी प्रूव करते जा रहे हैं यहाँ, जैसे कि इसको हम लोग ने प्रूव कर लिया कि बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, तो इस तरीके से होता है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इस 0 को लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, इन दोनों में क्या कॉमन है उसको देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और ये प्लस में हो जाएगा ए, और प्लस में इसको बी कॉम्प्लीमेंट अभी रहने देते हैं एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे तो एक और लॉ मिलेगा आपको जो कि कहेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए हो जाएगा आपका 1 और ये प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ रहेगा अभी भी। देन यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 हो जाएगा आपका, एक और लॉ है जो कि कहेगा कि आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 हो जाता है बी कॉम्प्लीमेंट, और इस बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोगों ने एज इट इज लिखा हुआ है। अब एक और लॉ है जो कि कहता है कि बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि नहीं, जो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ हो जाएगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे हो जाएगा इसको अगर देखना चाहते हैं तो वही है कि ये आपका 2 इनपुट हो गया, इसको प्लस है तो ओर गेट से पास होगा, जब ओर गेट से ये पास होगा तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ होगा तो ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आप इसको 0 0 मानिए या फिर 0 0 मानिए, 0 0 ही मानना पड़ेगा बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट में है तो 0। ओके, तो यहाँ 0, इस वजह से ये बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो सिंपली आपका ये देखिए, इतने बड़े एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करके इतना छोटा बना लिया। आप अगर मेरा देखेंगे कि एक्सप्रेशन को मैं कैसे सर्किट में बनाता हूँ, उस वीडियो में मैंने इसका पूरा सर्किट बना के दिखाया हुआ है। तो वह सर्किट जो काम करेगा, बड़ा सा सर्किट बना होगा इसका, इस एक्सप्रेशन का मैंने सर्किट बनाकर दिखाया हुआ है। मुझे वीडियो का नंबर तो याद नहीं आ रहा, बट एक वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्रेशन से सर्किट कैसे बनाते हैं यह बताया है और उसमें ये एग्जांपल लिया हुआ है। तो इसका मैंने पूरा सर्किट बनाया हुआ, उसमें आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ा सर्किट है, लेकिन उतना बड़ा सर्किट बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और आपको यहाँ एट द एंड पता चल पा रहा है कि सिर्फ एक बी नॉट गेट अगर आप लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको इतना बड़ा सर्किट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ बी नॉट का यूज़ कीजिए। जो काम ये आपका सर्किट करेगा एक बड़ा सा, वही काम आपका यहाँ बी नॉट करेगा, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट आपका करेगा। और बी कॉम्प्लीमेंट आपका सर्किट कुछ ऐसे होगा, बी और बी कॉम्प्लीमेंट, बस। तो सिंप्लीफाई करने से हमें क्या पता चलता है कि सिंप्लीफाई करने से हमें पता चलता है कि आप कम गेट्स में ही उसी तरीके का वर्क ले सकते हैं। आपको इसके लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए सर्किट डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके लिए डिजाइन कीजिए। आपको जो चीज़ इससे मिलेगा वही चीज़ आपको यहाँ से भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को, बूलियन एक्सप्रेशन को। ठीक है, सो गाइज यही है कि किस तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में बात करें तो आपको पता होना चाहिए सारे गेट्स के बारे में, सारे लॉज के बारे में, डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में, ड्यूअलिटी थ्योरम के बारे में, और साथ में आपको अपना लॉजिक भी चाहिए कि किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को प्रूव करके, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ प्रूव करके निकाला हुआ है। ओके, कुछ लॉज में भी ना डिफाइन हो तो आपको इस तरीके से प्रूव करके आप खुद का दिमाग लगाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंप्लीफिकेशन करना आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।